अगर आप बाइबल में पढ़ो तो कोई भी सफलता या असफलता, कोई भी ऊंचाई या नीचाई जब भी किसी व्यक्ति को मिली है, उसका कारण परमेश्वर नहीं, उस व्यक्ति के लिए हुए स्टेप्स हैं, उस व्यक्ति के लिए हुए कदम हैं जो उसने अपनी जिंदगी में उठाए थे। आमीन। बाइबल कहती अब्राहम जो था वो इतना आशीषित हो चुका था कि बाइबल कहती राजाओं ने उससे जेलसी की। जो राजा लोग होते थे, देशों के राजा होते थे, वो जेलसी करते थे अब्राहम से, क्योंकि बाइबल कहती अब्राहम की प्रॉपर्टी, इसहाक की प्रॉपर्टी राजाओं से भी अधिक जान पड़ती थी। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, अब्राहम के अंदर भी ऐसी आदतें थी परमेश्वर के वचन को इज्जत देने की। इसलिए उसने मलकीसदीक के याजक को, बाइबल कहती है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया। अब्राहम की जिंदगी में 3 आदतें थी। पहला याजकों को देना, दूसरा परमेश्वर को देना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए जब आप अब्राहम की जिंदगी को देखते थे तो हमेशा ऊंचाई पे देखते थे। कोई राजा उस पर कब्जा नहीं कर पाया, कोई उसको हरा नहीं पाया, और उसके अपने वंश ने उसका स्थान लिया। अब्राहम के बाद इसहाक आया, वेस्ट नहीं हुआ वो। आमीन। परमेश्वर के वचन को इज्जत देना, अब्राहम, याजकों को देना, अपने पड़ोसियों को देना। किसको दिया था उसने? लूत को। क्या बोला था उसने? कि तू चुन ले, तुझे कौन सी चराई चाहिए, तुझे कौन सी चारागाह चाहिए अपने जानवरों के लिए, तू चुन ले, मैं तुझे वो देता हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कुछ दें परमेश्वर के राज्य में और आप खाली रहें। अब्राहम इसलिए ग्रेट था, वो याजकों को देता था। परमेश्वर को उसने अपना इकलौता बेटा तक बो दिया था। जब वो कुर्बानी देने गया था, उसने अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को दिया, क्योंकि बाइबल कहती जो आपके पास है वो आपका पड़ोसी है। जो आपके पास जरूरतमंद खड़ा है वो आपका पड़ोसी है, चाहे वो आपका असली वाला पड़ोसी हो चाहे ना हो। जब वचन को कोई इज्जत देने लगता है और परमेश्वर से डरने लगता है, ये उसकी ग्रेटनेस की शुरुआत होती है। आमीन। और बाइबल कहती है वो याजकों को देता था, मलकीसदीक के याजक को दिया। बाइबल कहती है उसने परमेश्वर में बोया। बाइबल कहती है उसने लोगों को दिया। हमेशा बोना उसकी जिंदगी थी, परमेश्वर के वचन का ऑनर करना। आप कैसे इज्जत देते हो परमेश्वर को कैसे मालूम पड़ता है? कि आप संडे चर्च में हो, लेकिन आपके घर में शादी थी आपके रिश्तेदार की, आपके भाई की, आपकी बहन की, लेकिन संडे आप चर्च में हो। यह खुदा को ऑनर देने वाली बात है कि नहीं, संडे अगर मैरिज करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे मैरिज पे बुलाना चाहते हो तो संडे के अलावा होनी चाहिए। यह प्रभु को इज्जत देने वाली बात है। कि कोई बिजनेसमैन फोन कर रहा है कि आज सबसे बड़ी डील करनी है भाई संडे को, तो भाई आज अगर डील ना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, फायदा ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने अपना जो स्थान है संडे का, प्रथम स्थान, वो मैंने परमेश्वर को दिया। आमीन। कोई टीवी पे मेरा फेवरेट प्रोग्राम क्यों ना हो, लेकिन अगर जो प्रार्थना का टाइम है वो किसको दिया? परमेश्वर को दिया। ये प्रभु को इज्जत देने वाली बातें। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर को इज्जत दो और परमेश्वर आपको इज्जत ना दे। ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा कि मजदूर की मजदूरी मत रखना। जो सुबह से लेकर शाम तक अपने तन को, अपने मन को लगा के तेरा काम करता है, उसकी मजदूरी तुम मत रखना। अगर परमेश्वर हमसे यह कहता है कि तुम मजदूरों की मजदूरी मत रखना, तो वो हमारी मजदूरी भी रखता नहीं। आज प्रॉब्लम यह है कि हमें यह नहीं मालूम कि हमें यहोवा को, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को इज्जत कैसे देनी है। आज यहूदी लोग दुनिया में प्रथम स्थान पे हैं। मीडिया उनके, बैंक्स उनके, फाइनेंस में वो आगे हैं, प्रॉपर्टीज में वो आगे हैं, एग्रीकल्चर में वो आगे हैं, टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं, डिफेंस में वो आगे हैं, हथियारों में वो आगे हैं। क्यों? आप उनके घरों में चले जाओ, सबसे कम यूट्रस का कैंसर यहूदी लोगों को है। सबसे कम दुनिया में यूट्रस का कैंसर यहूदी लोगों को है। क्यों? उनकी बच्चियों को, उनकी लड़कियों को छोटे होते से सिखाया जाता है कि जब तक शादी ना हो गलत संबंध किसी बंदे के साथ नहीं बनाने। उनको छोटे होते से सिखाया जाता है। बच्चों को बोना सिखाया जाता है, प्रभु की इज्जत करनी सिखाई जाती। वो बड़े
ट्रेडिशनली परमेश्वर में चलते हैं, इज्जत देते हैं परमेश्वर को, और इसीलिए आज आप किसी यहूदी को नीचा नहीं कर सकते हो। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि हामान की पत्नी ने कहा था कि अगर मुर्दके यहूदी है तो तू उसको नीचा नहीं कर पाएगा। चाहे तेरी पोजीशन ऊंची है, चाहे तू राजा के बाद तेरा नंबर आता है और मुर्दके सिंपल एक एम्प्लॉय है, पर फिर भी तू उसको नीचा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक यहूदी है। आप एक आत्मिक यहूदी हैं और इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना एक प्रभावशाली नंबर 1 व्यक्ति बनाने के लिए। लेकिन वो कैसे होगा? प्रभु के वचन को इज्जत देके। आप ऐसे नहीं कर सकते कि उसके वचन को डिसऑनर करो, उसके वचन की आप बेइज्जती करो और प्रभु से आशीष मांगो या प्रभु से ऊंचाई मांगो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने बिजनेस में झूठ बोलो 10 तरह के और फिर आप परमेश्वर से ब्लेसिंग मांगो। ऐसा नहीं हो सकता। जो उसके वचन को इज्जत देगा, परमेश्वर ने कहा मैं उसको ऊंचा करूंगा उन जातियों में जिन जातियों में मैंने तुझे चुना है, जब तू मेरे वचन को मुझे इज्जत देगा। पुराना नियम पढ़ो, नया नियम पढ़ो, उसमें लिखा कि जब तू अपनी भेड़ों के झुंड में जाए तो सबसे अच्छी भेड़ चुनना। तेरी भेड़ दुर्बल, लंगड़ी, एक आंख वाली और शारीरिक रूप से अस्वस्थ ना हो जब तू उस भेड़ को चढ़ाए। जब तू अपने झुंड में जाना तो बेस्ट भेड़ मेरे लिए चुनना और मुझे इज्जत देना। अगर आज भी मैं अपनी ऑफरिंग लेके आया हूं या मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास अगर जाता हूं तो मेरे नोट भी कड़क होते हैं। नोट भी, अगर मैं उनके पास जाऊं और जो मेरा सीड होता है वो कभी कटे फटे नोट वाला नहीं होता। नेवर। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अपनी जेब से निकाला और मेरी जेब में सब तरह के नोट पड़े हों और मैंने छोटा निकाला हो। मैंने प्रभु को इज्जत दी है प्रैक्टिकली और इज्जत ले रहा हूं प्रैक्टिकली। और आप जानते हैं कि जब परमेश्वर आपको कोई चीज दे दे तो दुनिया उसे छीन नहीं सकती। वो चाहे इंटरनेट पे जाए, लाख बातें बोले, कुछ भी आपके लिए कहे, पर लोगों के दिल में जो आपके लिए भरा है वो उसे कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो किसी इंसान ने, किसी टेक्नोलॉजी ने, किसी काउंसलिंग ने नहीं भरा, वो परमेश्वर ने भरा है। हालेलुया। विश्वास का टेस्ट हुआ हो, जब आपको मालूम हो कि आपके पड़ोसी चंगे हो चुके हैं लेकिन आप अभी भी उस लाइन में खड़े हैं, इसका मतलब परमेश्वर का एक हैवी प्लान आपकी लाइफ के ऊपर है। याद रखो, वो फायर के साथ कहता है टेस्ट होता है विश्वास। जलन आग के साथ विश्वास को परखा जाता है लिखा। वो अग्नि रूपी परीक्षाएं, वो हर एक व्यक्ति की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उस परख में कामयाब होते हैं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से और परमेश्वर के वचन से एक बात जानता हूं कि मुश्किलें, परीक्षाएं, एफ्लिक्शंस, दुख, अगर आप उन्हें मौका दें तो आपको स्ट्रांग कर सकती, मजबूत कर सकती, आपके विश्वास को ऐसा कर सकती जो कभी भी ना हिले। पर आप उसे मौका देंगे तो। पूरी बाइबल आप निकाल के देख लो, जब कभी भी परमेश्वर ने किसी खास व्यक्ति को बनाया है, चाहे वो एक लाडले बच्चे से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक लेके जाना हो, भेड़ बकरियों को चराने वाला एक आम सा लड़का उसे राजा बनाना हो, हमेशा परमेश्वर ने लोगों को उनकी मुसीबतों के वक्त तैयार किया है, उनकी ब्लेसिंग के टाइम पे नहीं। एवरी टाइम, हर वक्त जब भी परमेश्वर ने किसी बड़े काम के लिए आपको, आपके परिवार को तैयार करना हो, वो हमेशा मुसीबतों का और परीक्षाओं का इस्तेमाल करता है आपको स्ट्रांग करने के लिए। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम मत घबराना जब ये नाना प्रकार की परीक्षाएं तुम पर आ जाएं। ये परीक्षाएं तुम में धीरज पैदा करेंगी, तुम्हें सिद्ध और सिथर करेंगी, किसी बात की घटी तुम में ना होगी अगर तुम इन परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ खड़े रहोगे तो। अगर परीक्षाओं में खड़े नहीं रहोगे, भाग जाओगे, तो इसमें परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं।
अगर दाऊद का बड़ा भाई नहीं चुना जाता, छोटा चुना जाता, छोटा नहीं चुना गया तो लास्ट वाला चुना गया, परमेश्वर तो अपने मकसद को पूरा कर लेगा। इसलिए मैं एक बात हमेशा चर्च में अपने लोगों से कहता हूं कि मत घमंड करना कि तुम कुछ बड़ा काम कर रहे हो या तुम्हारी ड्यूटी बड़ी है, क्योंकि परमेश्वर के पास तुमसे अच्छा आदमी है। और ये मेरी थिंकिंग भी ऐसी है कि मत सोचो तुम बेस्ट प्रचारक नो, उसके पास हमेशा अगर आप हटे आपसे बेटर कोई बंदा इंतजार कर रहा है। इसलिए कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर आपको करने के लिए देता है वो आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपको बनाने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए। क्योंकि जैसा आज अपने आप को आप देखते हो, परमेश्वर ऐसा आपको नहीं देखता। वो आपको स्ट्रांग देखता है फ्यूचर में, ब्लेस्ड देखता है, आशीषित देखता है फ्यूचर में। आज आप कहां पे हैं कोई मायने नहीं करता। अगर आप तैयार हैं परमेश्वर में चलने के लिए, परीक्षाओं के दिनों में, दुखों के दिनों में, सताव के दिनों में भी बने रहने के लिए, तो कांग्रेचुलेशन। आप उस लाइन में, जिस लाइन में एक समय दाऊद था, यूसुफ था, यीशु मसीह, पतरस और पौलुस थे, आप उस लाइन में खड़े हो चुके हैं। जब एक भट्टी में सब घड़े जाते हैं लाइंस में, तो लास्ट वाले घड़े को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका नंबर आने वाला है। हाँ या ना? बस बात यह है कि आप उस लाइन पे हैं या नहीं, आप उस ट्रैक के ऊपर हैं या नहीं।